इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, चुनाव के बहुत सारे मुद्दे होते हैं और बहुत सारी मतलब लोकल परेशानियां होती है। कैंडिडेट को भी हम लोग देखते हैं कि कैसे कैंडिडेट्स हैं। दूसरा, पार्टी देखी जाती है कि कौन से गठबंधन से है। तो बिहार में तो जो अपना एक एनडीए और एक यूपीए, बीच में अभी चिराग जी पासवान आ गए हैं, तो उनका भी है कि नहीं। तो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। हम जैसे वोटर को भी ये तय करने में बहुत परेशानी हो रहा है कि वोट किसको दें। वोट अगर एक तरफ एनडीए को देते हैं तो पता चलता है उनका कैंडिडेट ठीक नहीं है, यूपीए में जाते हैं तो पता चलता है कि वो है। तो एक चीज़ पे जो है वो आया नहीं है, लेकिन लोग आपस में बात कर रहे हैं। 3-4 चीज़ों को देखा जा रहा है। एक तो नीतीश जी का जो किया हुआ काम है, तो हम लोग सबसे अधिक बिहार में ज़्यादातर युवा वर्ग जो है ये सोच रहा है कि नहीं, नीतीश जी को ही वोट देंगे, नहीं तो फिर से आरजेडी का वो गुंडा तंत्र आ जाएगा, जिसमें हम लोगों को जो है स्टेशन पे रुकना पड़ता था 12 बजे रोड रात में आने के बाद। आज कम से कम सड़क है, सुरक्षा है, बिजली है, स्वास्थ्य सेक्टर में भी विकास हुआ है। लेकिन इधर विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी है, इसलिए लोग माननीय मुख्यमंत्री से थोड़ा नाराज़ भी हैं। और उनका जो है कभी इस पार्टी में जाना, कभी उस पार्टी में जाना, ये सब भी कारण है। तो थोड़ा असमंजस की स्थिति में है, लेकिन युवा वोटर सब सोच समझ के डिसीजन लेंगे और जीतेगा बिहार। तो केंद्र सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार का भी है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई, भाजपा का सरकार में जो है मतलब अच्छी भूमिका रहे। अब ये है कि अब देखिए, वो लोजप्पा जो है वो कह रही है कि हम भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। इधर बीजेपी बोल रही है कि नहीं। अब जहाँ पर जेडीयू है वहाँ लोजप्पा का कैंडिडेट है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन का है, लेकिन हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सरकार उसी का बने जिसका केंद्र में है, चाहे एनडीए का बने नीतीश कुमार के नेतृत्व में, या बिहार में बीजेपी की सरकार बने। मतलब एनडीए लालटेन नहीं। सेम एनडीए की सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री यहाँ पे जो नीतीश हो या बीजेपी का कैंडिडेट हो, एनडीए का सरकार बने। क्या क्या विकास हुआ है अभी तक? मतलब मुख्यमंत्री के हर चीज़ में विकास हुआ है। यहाँ के लोग बाहर जाके पहले गाली सुना करते थे, यहाँ पर 24 घंटा बिजली है, रोड में बहुत काम हुआ है, स्कूल गांव में अब जगह जगह पे खोला जा रहा है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल विकास है, और यही हम लोग देख करके फिर से एनडीए के पक्ष में वोट देने के लिए रेडी हैं। युवा वर्ग हम लोग एनडीए ही होगा, बिकॉज एक जगह से चलते हुए जर्नी एक जगह पे पहुंचा है। तो अभी तक रास्ता जर्नी अभी बाकी है। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि ये जर्नी को नीतीश जी यहाँ तक लेके आए हैं, तो इस जर्नी को आगे लेके जाएं। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है बिहार में। तो एक्सपेक्ट करेंगे जो फर्स्ट टर्म में उन्होंने जो काम किया था, जिस स्पीड से, जो एजिलिटी थी, स्पीड थी, वो स्पीड और एजिलिटी को मेंटेन करें और यहाँ के नौजवानों के लिए और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें जॉब के लिए। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं। एंड एजुकेशन का जो एक और मुद्दा है, जो कि लड़के लोग बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस लाएँ, लाइक IIM, IIT वगैरह अगर होगा तो नौजवानों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये 3 मुद्दा पे बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि नीतीश जी इन चीज़ों को आगे लेके जाए, जहाँ तक ये लेकर आएँ। हम लोग तो एनडीए के साथ ही हैं। बिहार में स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हुई हैं, सुरक्षा मिली है सबको, सड़क की सेवाएं बेहतर हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग तो एनडीए के साथ हैं। मतलब क्या ऐसा लगता है और विकास होना चाहिए, जो वो जीत कर आए तो और उनको करना चाहिए? विकास के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हम पिछले 15 साल पहले जिस जंगल राज में जी रहे थे, उससे तो बहुत बेहतर आगे निकल के आ गए हैं। हाँ, बेहतरीन की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, वो तो आगे भी जो गवर्नमेंट आएगी। बीच में थोड़ा सा विकास रुका, क्योंकि थोड़ा सा गठबंधन नीतीश इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, इस चक्कर में थोड़ा सा विकास रुका। लेकिन फिर वही रफ्तार जो है सो विकास का दोबारा केंद्र के समर्थन से यहाँ पे बिहार में हो रहा है। इसलिए हम लोग तो एनडीए के साथ हैं।